दोस्तों जय माता दी। आज चैत नवरात्र का पहला दिन है, सनातन नववर्ष का या भारतीय नववर्ष कह सकते हैं, इसका पहला दिन है। इसलिए सभी दोस्तों को चैत नवरात्र की और सनातन नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी प्रमाणिक बात बताने जा रहा हूं, एक प्रमाणिक कहानी बताने जा रहा हूं जिसका इस दौर में अब बताना जरूरी हो गया है। इसलिए कि इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसे कहा जाता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रकोप बढ़ रहा है। लोग कुछ पढ़ना नहीं चाहते, इतिहास जानना नहीं चाहते, पुराणों की बात मानते नहीं हैं। इसलिए इस समय बात बताना जरूरी है। तमाम सारे मित्र हमारे जो विद्वान होंगे वो सब जानते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें छुपाई जाती हैं। मैं बात दावे से कह सकता हूँ कि चाहे हिंदू धर्मगुरु हों, चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हों या किसी धर्म के धर्मगुरु हों, अधिकांश हमारे देश में जो इस्लाम और हिंदू धर्म की बात की जाती है, इनके जो धर्माचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, ये लोग जो मैं आपको बताया जाऊँ ये बात सब जानते हैं, लेकिन ये बात आपको बताएंगे नहीं। अगर ये चीज़ें आप जान जाएंगे तो इनकी राजनीति, इनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ये चाहते हैं कि हम आप बटे रहें। इसलिए मेरा मुस्लिम भाइयों से भी विशेषकर अनुरोध है कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बात तो मैं खुद संक्षेप में जो मेन पॉइंट है वही आपको बताऊंगा। आज चाहे आप हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई कोई भी हो, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैं खुद शॉर्टकट के बता रहा हूँ, मेन पॉइंट बता रहा हूँ। अगर उनमें भी आपने थोड़ा शॉर्ट कर दिया तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कहने का मतलब है कि सनातन की शब्द आप लोग सुनते होंगे, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। सनातन का थोड़ा मैं अर्थ बता दूं। सनातन का अर्थ होता है कि जिसकी न शुरुआत का पता हो न अंत का पता हो, उसे कहते हैं सनातन। तो हमारा देश, हिंदू सब तो बाद में आया, सनातन हमारे यहाँ इसको सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि हिंदू धर्म एक जीने की रास्ता है, लिविंग ऑफ वे। वो कह चुका है कि हिंदू धर्म एक जीने का रास्ता है, ना कि धर्म है। ये सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुका है। तो एक जीने की व्यवस्था है। तो भारतीय इसे संस्कृत कह सकते हैं, जिसे सनातन संस्कृत कहते हैं। इसमें आप धर्म मत जोड़िए। धर्म तो विशेषकर उसे कहा जाता है कि जिसका कोई पैगंबर होता है, जिसका कोई प्रवर्तक होता है, जिसका कोई संचालक होता है। लेकिन सनातन न जिसका कोई शुरुआत, जिसके कोई शुरुआत का पता है, न जिसके कोई अंत का पता है। तो धर्म कहाँ हुआ? एक सभ्यता है, एक जीने की व्यवस्था है, एक संस्कृति है, जिसे आप भारतीय संस्कृत या सनातन संस्कृत कुछ भी कह सकते हैं। इसीलिए हमारे देश में सदैव वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है, भेदभाव की बात नहीं की जाती है। ये भेदभाव की बातें तो बीच में आई हैं। तो मैं जो मेन पॉइंट पे आते हैं, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं सनातन थोड़ा संक्षेप में बता दिया सनातन का क्या है। अब बात कर लेते हैं कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, मुस्लिम, यादव, जो मैं आप बताना चाहता हूँ कि इनका कैसे जुड़ाव है, कैसे सब भाई हैं, कैसे हम सब एक हैं। बिल्कुल प्रमाणिक कहानी बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें आप जरा भी संदेह मत करना। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, पुराणों में से आप बड़े विद्वानों से पूछ सकते हैं, मुस्लिम धर्म गुरुओं से उन्हें कुरेद कर पूछेंगे, वो बताएंगे, हिंदू धर्म के धर्मगुरु बताएंगे, सब जानते हैं, लेकिन आपको नहीं बताएंगे। इसलिए अगर आप जान जाएंगे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे मुस्लिम नेता हों चाहे हिंदू नेता हों, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो मैं शुरुआत करता हूँ, बहुत संक्षेप में बताऊंगा, बहुत विस्तृत में नहीं जाऊंगा। तमाम कह के कहानी बहुत लंबी होती है, जो पुराणों कहानी तो बहुत लंबी होती है। इसे 10 मिनट में नहीं खत्म किया, इसे 10-5 दिन लगेगा तब ये खत्म हो सकती है, 10 हफ्तों लगेगा। तो मैं इस 10 मिनट में पूरी कहानी कहने का प्रयास करूंगा और कम समय में। तो मैं बता रहा हूँ कि राजा शुक्राचार्य से मुस्लिमों, आप लोग देखते होंगे कि मुस्लिम भाई हमारे जो होते हैं शुक्रवार के दिन, जिसे जुमा कहते हैं, शुक्र का जो कहते हैं अभी भाषा में बड़ा दिन है, जुम्मा का दिन। तो जुम्मा के दिन, उस जुम्मा को विशेष पवित्र दिन मानते हैं। इनका जुड़ाव शुक्राचार्य से कैसे है? इनका नहीं, हमारा यादव, क्षत्रिय सभी का जुड़ाव शुक्राचार्य के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं कि वो दैत्य गुरु थे, खराब थे। ऐसा नहीं है। मुझे कई वर्ष पहले मेरे एक रिलेटिव हैं या मेरे गुरु हैं, कुछ भी कह सकते हैं, आज से 7-8 वर्ष पहले उन्होंने इसकी कहानी मुझे बताया था। लेकिन तब सोशल मीडिया का ज़माना भी नहीं था, मैंने सुना था उनकी कहानी को। तो मैं अभी कुछ दिन पहले सर्च कर रहा था, मैं शुक्ल हूँ, मेरा नाम योगेश शुक्ला मैं कहता हूँ। तो मैं ये सर्च कर रहा था कि
शुक्ल का कहने का वंशज क्या है, क्योंकि मैं थोड़ा ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी जानना इस कहानी से भी जुड़ा, इसका थोड़ा आप समझ लीजिए। तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो मैं इस बारे में सुना करता था मेरे पूर्वजों के माध्यम से कि हिंदू धर्म में एक आप लोग सुनते होंगे कि सुक्रास्त होता है, जिसे सुकबुल भी गाँव में कहते हैं और सही भाषा में सुक्रास्त कहते हैं। सुक्रास्त में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ये बात अगर आप हिंदू हैं तो जानते होंगे कि सुक्रास्त का मतलब क्या होता है। सुक्रास्त में सुकबुल में कोई शुभ कार्य नहीं होते, शादी ब्याह में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। लेकिन केवल शुक्ल ऐसे ब्राह्मणों में, हिंदू धर्म के ब्राह्मणों में एक ऐसा हम लोग हैं, शुक्ल समुदाय हम लोगों का है कि जो सुक्रास्त को नहीं मानते, सुकबुल को नहीं मानते हैं। सुक्रास्त में भी हम लोग शुभ कार्य करते हैं। तो ये हमारे, मेरी बात समझना, एक किस्सा कहानी है लेकिन एक दूसरे को बताते चले आ रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं जुड़ाव है, सच है। तो कहीं ना कहीं हम लोग शुक्राचार्य के वंशज हुए, वो हमारा हित नहीं चाहते होंगे, इसलिए जो हमारे पूर्वज बताते चले आते हैं कि हम लोग सुकबुल नहीं मानते, सुक्रास्त नहीं मानते, शुक्ल लोग जो हैं। तो मैं इसलिए प्रमाण दिया कि इनके आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं, ये रीति रिवाज में हमारे शामिल है। तो पुराने आज जमाने से चला रहा है, तो जो मैं कहानी बता रहा हूँ वो भी आज जमाने की है और सच कहानी है। तो अगर आप ब्राह्मण जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अपने आसपास से पूछ सकते हैं कि शुक्ल लोग नहीं मानते सुक्रास्त। अब बात करते, अब शुक्राचार्य की बात है ना, इसलिए मैं बताना जरूरी था आप लोगों को। तो मैं इसीलिए सर्च कर रहा था गूगल पे, तो जो पुराण की कहानी मेरे गुरु ने मुझे बताया था वही कहानी मुझे सर्च करते करते मिल गई। उसी सेम जो उन्होंने बताया सेम वही चीज़ मुझे उसमें मिली। तो मुझे लगा कि यार जो मुझे गुरुजी ने बताया था आज से 7-8 साल, जब सोशल मीडिया का जमाना भी नहीं था, वो सीधे साधे हैं, कुछ जानते सोशल मीडिया के बारे में जानते, वेद पुराण पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने बताया कि मुस्लिमों की उत्पत्ति कैसे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम यवन है। ये अगर मुस्लिम भाई तो आप जानते होंगे कि यवन का मतलब मुस्लिम होता है। तो मैं बताता हूँ यवन की उत्पत्ति सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से कैसे हुई। हिंदू धर्म में नहीं कहूँगा, सनातन संस्कृत में कहूँगा, क्योंकि जब की बात है तब हिंदू में कोई मतलब नहीं था, केवल सनातन का मतलब था। तो राजा अयाति थे, राजा अयाति के साथ शुक्राचार्य की लड़की देवयानी ब्याही थी। शुक्राचार्य जी ब्राह्मण थे, राजा अयाति क्षत्रिय थे। मेरी बात को बहुत गौर से समझना, राजा अयाति क्षत्रिय राजा थे और शुक्राचार्य जी एक आप सब जानते हैं कि ब्राह्मण थे, ऋषि थे, दैत्य गुरु थे। दैत्य गुरु भगवान शिव ने उन्हें बनाया था, नियुक्त किया था। उनके साथ अनदेखी हुई थी क्योंकि बृहस्पति को देवगुरु बना दिया गया, तो वो नाराज हुए थे। तब शंकर जी ने कहा था, शिव ने कहा था कि हम आपको दैत्य गुरु बनाते हैं, और मैं संजीवनी विद्या भी शंकर जी उनको दिया था, किसी भी मरे को जिला सकते थे। बहुत सरसाल में बता रहा हूँ। तो उनकी लड़की थी देवयानी, बहुत खूबसूरत थी। उस पिछली कहानी उसमें नहीं जाऊँगा, सीधे उसमें आता हूँ। तो एक बार जो बृहस्पति एक दैत्य राजा थे, उनके वो गुरु थे शुक्राचार्य जी, मेन वही थे बृहस्पति जो देखते थे राक्षस समाज को। तो उनके गुरु थे शुक्राचार्य जी। तो उनकी लड़की के साथ देवयानी स्नान करने गई नदी में, और स्नान करने में हवा चली और कपड़े इधर उधर हो गए। देवयानी ने भूल बस जो बृहस्पति की पुत्री थी शर्मिष्ठा, तो शर्मिष्ठा के कपड़े धोखे में पहन लिया। जब धोखे में पहन लिया, क्योंकि बहुत खूबसूरत थी देवयानी और शर्मिष्ठा भी कम नहीं थी, वो भी सुंदरी थी। तो शर्मिष्ठा ने श्राप दिया कि आप राजकुमारी कपड़े राजकुमारी नहीं हो जाएंगी, आपके पिता हमारे सेवक हैं और तुम भी हमारी सेविका हो। तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी, और जब रास्ते में चल रही थी तो अपने सहेलियों के साथ शर्मिष्ठा ने देवयानी को उसमें एक कुएं में ढकेल दिया। कुआं बहुत गहरा नहीं था, इसलिए देवयानी बच गई, कराह रही थी। तभी राजा अयाति उधर से निकले, और राजा अयाति ने जब उनकी आवाज़ सुनी उन्हें ऊपर घसीटा और उनसे बताया कि कैसे हुआ। तो उन्होंने पूरी कहानी बताया। तब वो भी प्रभावित, उनकी खूबसूरती से प्रभावित थे राजा अयाति, और देवयानी भी, वो भी नौजवान राजा थे। तो देवयानी भी उनसे प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, नहीं, गुरु शुक्राचार्य जी हमसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि शुक्राचार्य जी के प्रकोप से सभी डरते थे। वो बहुत, मैं आपकी भाषा में कहता हूँ, बहुत पावरफुल ऋषि थे वो। तो उन्होंने शादी नहीं किया और चले गए। उसके पिछले भी कुछ कहानी है, उसको छोड़िए। और जब शुक्राचार्य जी शाम हुई, फिर अपने बेटी को ढूंढते आए, उन्हें पाया, उन्होंने पूरी कहानी बताया। तब उनकी पुत्री ने कहा तभी मैं यहाँ से जाऊँगी। अपने पिता शुक्राचार्य जी से कहा कि जब तक शर्मिष्ठा मेरी सेविका नहीं बनेगी। उसने मुझसे कहा कि तुम सेवक की पुत्री हो, तो अब वो मेरी सेविका बनेगी तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। तब शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति जो दैत्य राजा थे उनसे कहा,
कि आपको अपनी पुत्री को मेरी पुत्री की सेविका बनाना पड़ेगा, नहीं मैं आपके राज्य में कभी नहीं आऊँगा, आपका गुरु नहीं बनूंगा। तो उनको इस बात का डर लगा कि हमारा दायित्व, अगर शुक्राचार्य जी नहीं रहेंगे तो हमारा दायित्व समाज समाप्त हो जाएगा, हमारा दायित्व पूरा खत्म हो जाएगा। तब उन्होंने इस बात को मंजूर किया और अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी की सेविका बना दिया। दोबारा मुलाकात होती है, फिर एक बार जंगल में काफ़ी दिनों बाद मुलाकात होती है देवयानी की और शुक्रा उनकी राजा यात की। तब फिर प्रभावित होते हैं, बातचीत करते हैं। तब वो फिर बात करती हैं शादी की और अपने पिता से बताती हैं। तो उनके पिता राजा याद से कहते हैं कि आप, राजा याद जब शादी करने की तैयार हो जाए तब शुक्राचार्य जी कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री, शर्त रखते हैं कि मैं अपनी पुत्री की शादी तभी आपके साथ करूंगा जब जिंदगी भर कभी भी मेरे पुत्री के आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, क्योंकि शुक्राचार्य जी अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे। ये शर्त मंजूर किया और शादी हो गई। अब शादी, जब उनकी शादी हो गई, साथ में सेविका भी जाएगी जो राजकुमारी शर्मिष्ठा थी। राजा बृहस्पति जो राजा थे, उनकी पुत्री शर्मिष्ठा भी साथ में गई। अब वो राजकुमारी भी थी, सेविका भी, इसलिए उसे भी राजा याद के यहाँ रहने के लिए महल दिया गया। धीरे धीरे अब वो खूबसूरत राजकुमारी थी तो राजा और राजकुमारी दूसरे प्रभावित हो रहे, लेकिन राजा डर रहे थे कहीं देवयानी जान गई तो आफत आ जाएगी, शुक्राचार्य जी क्रोधित हो जाएंगे, हमें श्राप दे देंगे, तो डर रहे थे। लेकिन वो शर्मिष्ठा के बहकावे में आ गए कि अगर आपके हमारे मन मिल रहे हैं, आप राजा हैं, हम राजकुमारी हैं, तो शादी कर सकते हैं, कोई इसमें ऐतराज नहीं है। उन्होंने शादी कर लिया, गंधर्व विवाह कर लिया चोरी छुपे। लेकिन उनके भी जब शर्मिष्ठा के, मैं बहुत शॉर्ट में आ रहा हूँ, देख लीजिए, बहुत संक्षेप मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ, सीधे बहुत जल्द आ रहा हूँ। जब शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, जब रानी देवयानी को पता चला कि शर्मिष्ठा जो पुत्र हैं उनके पिता राजा यात हैं, तब वो क्रोधित हुई और अपने पिता शुक्राचार्य से बताया। शुक्राचार्य जी आए और राजा यात को क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम वृद्ध हो जाओगे, और वो तुरंत वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। तब वो घबराने लगे। तब देवयानी भी घबरा गई कि ये कौन सा श्राप पिताजी आपने दे दिया, इन्हें पुनः आप यौवन दीजिए, जवानी दीजिए। तब उन्होंने कहा कि ये वरदान वापस नहीं हो सकता, अब एक ही शर्त है, एक ही नियम है कि पुनः यौवन में आ सकते हैं जो इनके 5 पुत्र हैं। वो कोई भी पुत्र इनको अपना यौवन देने के लिए तैयार हो जाए तो ये बुढ़ापा, पुत्र को कहने में बूढ़ा पुत्र हो जाएगा, ये जवान हो जाएंगे, राजा याद। तब राजा यात, अब यही पूरी मेन पॉइंट आ रहा, आप समझ लीजिए। राजा यात के 5 पुत्र थे, देवयानी से 2 पुत्र थे, यदु और तुर्वस्तु, और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र थे, अनु और द्रुम्भु और पुरु। ये 5 पुत्रों से अलग उन्होंने मांगा, किसी ने उनकी बात को नहीं माना। हाँ, 4 पुत्रों ने नहीं माना, 5वें ने, सबसे छोटे ने उनकी बात माना। जो राजा यदु थे, अब बात यहीं से शुरू होती है, कैसे जुड़ाव है मुस्लिमों का, यदुओं का, क्षत्रियों का, ब्राह्मण का। मैंने बता दिया, क्षत्रिय ब्राह्मण की, राजा याद क्षत्रिय थे, उनकी पत्नी देवयानी ब्राह्मण ऋषि की पुत्री थी, वो ब्राह्मण थी। अब यदु, जब सबसे यदु से मांगा, देवयानी के लड़के से, शुक्राचार्य की बेटी से, तो यदु को उन्होंने कहा कि आप यदु हो जाएं, मतलब उनके लड़का का यदु भी नाम था, यदुवंश, उनको श्राप दे दिया कि आप यदुवंश हो जाएंगे। तो यदुवंश, जो यादवों का जुड़ाव यदुवंश उन्हीं से चला, फिर उसी श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ, तो यदुवंश का शुरुआत हुई। फिर उसके बाद तुर्वस्तु से कहा कि आप मुझे अपने यवन दे दीजिए, उन्होंने इनकार कर, तो आप जाओ यवन हो जाओ। यवन का मतलब मुस्लिम, ये पुराणों में लिखा है, आप देख लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए, अपने विद्वानों से पूछ लीजिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम भाई मेरे मित्र हो, सब इसको आप गूगल कर सकते हैं। आप जमाना है, पुराणों में जो सनातन पुराण, हिंदू धर्म के पुराण, उनमें ये बातें लिखी हुई हैं। यवन का मतलब आपके इस्लाम धर्म में लिखा है, यवन का मतलब मुस्लिम होता है, और ये बातें पुराण हिंदू पुराण में लिखी हुई हैं। उन्होंने कहा कि यवन में तुर्वस्तु को कहा यवन बन जाओ, नहीं दिया जवान इन दोनों ने। फिर शर्मिष्ठा के पुत्र से पूछा, अनु से पूछा, अनु से कहा, उन्होंने कहा कि जब नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया तो कहा म्लेच्छ बन जाओ। हमारे बचपन में भी सुनता था, हमारे पूर्वज कहते थे कि हम लोग अंग्रेजों को म्लेच्छ कहते हैं। म्लेच्छ कोष्ट में ग्रीक भी लिखा, और तुर्वस्तु को कोष्ट में मैं लिख रहा हूँ, देख लेना, तुर्क कहा, ठीक, तुर्किस्तान, कुछ भी आप समझ सकते हैं।
उनका जुड़ाव इस समय आता है तुर्क से, तो और उसे ग्रीक कहा, मलेच्छ, और उससे द्रुम से उनको श्राप दिया कि आप भोज वंश की शुरुआत हुई। अब पुरु की आती है, पुरु से कहा तो पुरु ने अपनी जवानी उनको दे दिया और पुरु बूढ़े हो गए। पुरु से पौरुष वंश, कुरु वंश, जिसे कौरव पांडवों का वंश कह सकते हैं, उसकी शुरुआत हुई। तो ये मैं आपको अब मेन पॉइंट फिर आ जाते हैं। तो इसके बाद जब राजा, कहने का मतलब जब 100 वर्ष तक अपने यौवन का भोग कर लिया तो उन्हें लगा कि इसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, इसलिए अब मुझे अपने पुत्र को यौवन दे देना चाहिए। तो अपने पुत्र पुरु से कहा कि पुत्र मैं अब तुम्हें यौवन वापस करना चाहता हूं। तो पुरु ने कहा नहीं पिताजी, आप चाहें तो कुछ दिन और भोग कर सकते हैं। तो बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने अपने पुत्र को अपना यौवन 100 वर्ष बाद वापस कर दिया और उनके पुत्र पुरु यौवन हो गए, वो बूढ़े हो गए। खुश होकर राजा ययाति ने पूरी अपनी जो विरासत थी, अपना उत्तराधिकारी पुरु को बना दिया, जो एक कौरव और नव वंश चला, जिसे आप कह सकते हैं। तो कौरव पांडव राजा, फिर पांचों राजा उनके बने। अब राजा के लगे तो राजा ही बनेंगे, लेकिन सबसे बड़ा उत्तराधिकारी ने बनाया पुरु को, जो कौरव पांडवों का वंश था, वो पुरु वंश है। ये पूरी प्रमाणिक ऐतिहासिक पूरी कहानी है, वेद पुराण कहानी बता रहा हूँ। और अब आते हैं मुस्लिम वाली बात, यादव जो देवानी के लड़के थे, शुक्राचार्य की लड़की, मेन पॉइंट पे आते हैं। शुक्राचार्य की लड़की देवानी थी, उनके 2 पुत्र थे यदु से यदुवंश की शुरुआत हुई, और तुर्वस्तु जिनके दूसरे लड़के थे, उनको यवन कह दिया था राजा ययाति ने, यवन बन जाओ। तो यवन माना मुस्लिम होता है, पोस्ट में तुर्क लिखा है, इसका मतलब वही है संक्षेप में, ठीक। अम्लेच्छ अंग्रेजों का मामला था। इस तरह के इन वंशों की शुरुआत हुई। तो एक हम कहने का मतलब आप इस समय भावनाओं से भी देख सकते हैं, मैं ज़्यादा बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों का, ब्राह्मणों का, यादवों का, क्षत्रियों का एक आपस में जुड़ाव रहता है। हाँ, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जो शुक्ल जो होता है, शुक्ल मतलब होता है गौरव वर्ण, मतलब सनातन, उसमें हिंदू धर्म में 2 जो महीने के पाक बनाए गए, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष जो कृष्ण पक्ष है अंधियारा पाक कहा जाता है, शुक्ल पक्ष उजियारा पाक, मतलब उजाला। तो शुक्ल का मतलब होता है गौर वर्ण से, उजाले से। तो ये गौर वर्ण कुलीन ब्राह्मण होते थे, शुक्ल उत्तर में पाए जाते थे। तो इस वजह से अब कहने का मतलब आप देखते होंगे कि मुस्लिम, ब्राह्मण या क्षत्रिय भी, लेकिन यहाँ पे यादव वंश, इनका आप देखते हो कि मैं बहुत प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए कि अधिकांश यादव, मुस्लिम, ब्राह्मणों का कलर भी लगभग मिलता जुलता है, एक गौरवर्ण पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुराने से चला आया है ये। यहाँ पे फिर कहने का मतलब जलवायु के हिसाब से कुछ लोगों कलर बदलते हैं, लेकिन आज भी ज़्यादा मात्रा में आप देखते होंगे कि यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय भी इनके गौरवर्ण पाए जाते हैं, इनके कलर भी आपस में मिलते हैं, इनका जुड़ाव कहीं ना कहीं पूर्वजों से पहले से चला आ रहा है। तो इसलिए मुस्लिम हमारे भाई हुए, चाहे मुस्लिम भी हैं, यादव भी हैं, हम सब एक हैं। लेकिन जो मुस्लिम राजनीतिक नेता हैं या हिंदू राजनीतिक नेता हैं या हिंदू धर्मगुरु हैं या इस्लाम मुस्लिम धर्मगुरु हैं, ये बातें आपको नहीं बताएंगे। इसलिए नहीं बताएंगे कि हम आप अगर एक हो जाएंगे तो इनकी जो कहने का मतलब चाहे धर्मगुरु हों, जो इनकी अपना चला रहे हैं, उनका जो सिस्टम चल रहा है, या जो नेता राजनीति कर रहे हैं, इनका सब सिस्टम खत्म हो जाएगी, राजनीति खत्म हो जाएगी, धर्मगुरुओं का महत्व खत्म हो जाएगा। जिनके एक सिस्टम बना हुआ, इनके चुनाव समय से बुलवाया जाता है, इनकी कमाई हो रही है, इनका जो एक समझ लीजिए पूरा राजनीतिकरण हो चुका है धर्मगुरुओं का, चाहे इस्लाम धर्म के हों चाहे हिंदू धर्म के हों। तो इनसे हम आप सावधान हो जाएं। वर्चस्व की लड़ाई होती रहती है, ये भाई भाई में भी होती है, सगे भाइयों में होती है। तो ये लड़ाई तो इस समय आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन में भी हो रही है, भारत पाकिस्तान में हुई, चीन में हुई, ये भाइयों भाइयों में होता रहता है। तो इस लड़ाई का मतलब नहीं कि हमारे आपके दिल बट जाएं, हम आपस में हमें आपको एक रहना है। राजा लड़ते हैं, राजनीतिक नेता अपने राजनीति चमकाने के लिए हमें लड़वाते हैं, तो हमें आपको नहीं लड़ना, हमें आपको एक रहना है, क्योंकि सब सनातन धर्म से आप हम सब जुड़े हुए हैं। आप मुस्लिम भाई माने या ना माने, मैं मुस्लिम भाइयों में तमाम मित्र उनसे कह देता हूँ, कभी हल्के फुल्के में, कभी जब थोड़ी बहुत बातचीत होती है शॉर्ट में,
तो मैं उनसे कह देता हूँ कि आप हमारे धर्म को माने, हम आपके अल्लाह को ज़रूर मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप भी जाने अनजाने में शिव को ही पूछते हैं, हम भी शिव को पूछते हैं। मुस्लिम भी शिव को पूछते हैं, अंग्रेज भी शिव को पूछते हैं, पूरे विश्व में शिव को पूजा जाता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम सब शिव को अल्लाह के रूप में आप कहते हैं, शिव को हम शिव कहते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य से आपका बहुत ज़्यादा जुड़ाव मुस्लिम भाई है। मेरी बात आप माने ना माने, शुक्रवार के दिन आपको बहुत महत्व देते हैं, और भी कहानियाँ जुड़ी हैं। कुछ लोग रावण के भी वंशज आपको बताते हैं, रावण भी ब्राह्मण थे, उसकी एक अलग कहानी, उस पर नहीं जाएंगे, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। और भी कहानियाँ शुक्राचार्य जी के वहाँ आए, अरब में रहने लगे, उनके लड़का औरू थे, और फिर वो अरब, तमाम सारी कहानियाँ शुक्राचार्य से जुड़ी थी, इसलिए शुक्राचार्य जी को बहुत वहाँ महत्व मिला, बहुत उनको सम्मान दिया अरब वालों ने। और एक भी कहानी और है कि मोहम्मद साहब ने भी अपना उनको गुरु शुक्राचार्य जी को माना था। इसके तमाम सारी कहानियाँ हैं जो शुक्राचार्य से जुड़ाव आप मुस्लिम भाइयों का है, इसलिए आप शुक्रवार को जुम्मा का दिन मानते हैं, और हम लोग भी शुक्रवार को पवित्र दिन मानते हैं, आप भी मानते हैं, तो इसलिए हम आप भाई भाई हुए। मैं नहीं कहता कि आप मेरी बात मानिए, हम आपकी बात मान, जिस तरीके आप चाहते हो मुस्लिम भाई मेरे मित्र या हिंदू भाई, आप जिस तरीके चाहते हो मुस्लिम भाई, अगर मेरी बात से आप सहमत नहीं है तो मैं आपके बात से सहमत हो सकता हूँ कि आपके जो ईश्वर हैं, अल्लाह हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, आपके जो अल्लाह हैं, जिनको आप अल्लाह कहते हैं, उन्हें हम शिव कहते हैं, हम उन्हें पूछते हैं। आप हमारे शिव को पूछते हैं कि नहीं पूछते? हम शिव के रूप में आपको अल्लाह को पूछते हैं, आप हमारे शिव को क्या कहते हैं ये आपकी अलग बात हो गई, क्योंकि हम जानते हैं, हमें ज्ञान है, हम सब जानते हैं कि आपके अल्लाह ही शिव हैं, आप माने न माने, हम आपके अल्लाह को पूछते हैं। तो मित्र, उम्मीद करता हूँ सभी दोस्तों से कि आप अगर पहली बार जुड़े हैं, अगर और भी कुछ कमेंट करना हो तो सकारात्मक कमेंट करना, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहता हूँ, सदैव रहता है, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पहली बार जुड़े तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके मेरे दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, जिससे सही जानकारी आपके दोस्तों तक पहुँच सके। तो जय हिंद, जय भारत।